एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसी सरकार के इसी कार्यकाल में इसकी घोषणा की जाएगी। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में आखिर था क्या। 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे। अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। उनके अलावा कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। 191 दिन रिसर्च के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविंद कमेटी ने साल 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की बात कही गई थी। लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल के चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट रखने की बात कही गई। कमेटी की क्या क्या सिफारिशें हैं, आइए पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों। दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो। और तीसरा, पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। चौथा, सभी के लिए वोटर ID कार्ड भी एक जैसा होना चाहिए। पांचवा, सदन में अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए। छठा, चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक की आवश्यकताओं को ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा करेगा। ECI राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर इसे तय करेगा। अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को चुनाव से पहले चुनावी हथकंडा करार देते हुए कहा, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें कहती है। खड़गे ने कहा कि देश की जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। इसका जवाब दिया मोदी कैबिनेट में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। सुनिए। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। कमेटी की रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इसमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में वोट किया था। इस मामले पर लल्लन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।